नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ पुनः वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज हम राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करेंगे। तो राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत आज पंचमेश का राशि परिवर्तन योग से बढ़ने वाले योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 4 के अंतर्गत पंचमेश एकादशेश का राशि परिवर्तन और पंचमेश द्वादशेश का राशि परिवर्तन का इनके भावों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। अब यहाँ पंचमेश और एकादशी का राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि एरो का चिन्ह देख पा रहे हो, पंचम भाव से लाभ की घर की ओर एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ठीक लाभ के घर से ठीक अपोजिट यहाँ पर भी पंचम भाव की तरफ भी एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है। दोनों भावों की तरफ एरो का चिन्ह का हिंट देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। अब इन भाव में जो राशियां बैठी है वो एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, अर्थात पंचम भाव में सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य देवता बनते हैं, वो लाभ के घर में चले गए, इनकम के घर में, आय के घर में। जो भाव के पक्के प्लैनेट बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते, अपने मित्र के घर में चले गए। अब जैसा बृहस्पति जन्म कुंडली में होगा वैसा रिजल्ट इसका भी मिलना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे लाभ के घर में सूर्य देवता और लाभ के स्वामी कौन बनते, शनि देवता, वो पंचम भाव में बैठ गए, शनि देव पंचम भाव। तो यहाँ पर दोनों एक कॉम्बिनेशन बना दिया, युति एक दूसरे के राशि परिवर्तन महायोग के अंतर्गत ये योग आ चुका। अब यहाँ पर जातक क्या होगा, धन संपत्ति, रुपए पैसे का सुख ऐसे व्यक्ति को है, पैतृक संपत्ति उस व्यक्ति के नसीब में होगी, और तरक्की, नौकरी या उच्च पदाधिकारी भी, ये ग्रस्त उच्च पदाधिकारी की नौकरी भी ऐसे व्यक्तियों के नसीब में होती है। लाभ पूरी तरह से होगा, हर तरीके से भाग्य इसका सपोर्ट करे। अब यहाँ पर क्या है, अगर पंचम से लाभ के घर तक की काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 7वां आ रहा है 11वां का। अब 11वें भाव से गणना प्रारंभ करेंगे जहां पंचम भाव आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों एक दूसरे के घर में है, बराबर यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति तरक्की अपने बलबूते पर पाएगा, और लाभ की जो स्रोत होगा उसके जो भी व्यवसाय बिजनेस करेगा उसमें यह व्यक्ति अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करने में सक्षम होगा। व्यक्ति विद्वान होता है और ग्रंथों का ज्ञाता होता है, रचनाकार होता है ग्रंथों की, और जिससे कि मृत्यु के पश्चात भी उसकी जो कीर्ति का बखान किया जाता है ऐसे व्यक्ति का। और गायन वादन में रुचि रखने वाला, अपने सत्कर्म की मार्ग की ओर बढ़ने वाला, सत्कर्म करने वाला, धन की उसे कोई कमी नहीं रहती, दादा दादी की संपत्ति से व्यक्ति के नसीब में होती है, भाग्य पूरी तरह से सपोर्ट होगा, और लोगों का प्रिय परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये पंचमेश और एकादशेश के राशि परिवर्तन योग का फल आपने जाना। अगर कहीं शनि फिफ्थ हाउस में बैठा हो, इसके साथ में कोई अन्य प्लेनेट बैठ गया, चंद्र मान लीजिए चंद्र बैठ गया पंचम भाव में शनि के साथ, तो ये योग किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ तकलीफों को सामना करेंगी, रुपए पैसे, घर में सुख शांति का माहौल नहीं बन पाएगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी कंडीशन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बनेगी। अब बात कर लेते हैं पंचमी द्वादशेश का राशि परिवर्तन। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पंचम भाव के लॉर्ड वो 12वें घर में बैठ जाए सूर्य देवता, और 12वें घर के जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में बैठ गए। तो ये योग एक दूसरे की राशि परिवर्तन के हिसाब से बनता है। अब यहाँ पर दादा और पिता का जो संबंध होगा वो अगर एक ही छत के नीचे रहेंगे तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही दे। अगर ये घर से कहीं बाहर जाकर, विदेश में जाकर अगर कोई बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी करता है तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट दिलाएगा। और यहाँ नौकरी से रिलेटेड तरक्की भी पाएगा, तो बाहर जाकर, विदेश में जाकर तरक्की, या अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर जाए तो ये तरक्की पाए, ऐसा भी। इस प्रकार से आज का टॉपिक हमने पंचमेश, एकादशेश और पंचमेश द्वादशेश के राशि परिवर्तन योग पर हमने चर्चा की, और इनके फलों पर भी हमने जाना। मोटे मोटे तौर पर हमने इनके फलों की व्याख्या की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।